हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 12 का एक सीरीज चला रहे थे जहाँ पे इंटीग्रेशन लोग पढ़ रहे थे। आज लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले हम लोग इस टॉपिक पे 6 वीडियो बना चुके हैं और एक वीडियो मैंने एक्स्ट्रा बनाया था खास कर फार्मूला पर। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, मेरी उससे रिक्वेस्ट कि जाके पहले उस वीडियो को देखें, या आप एकदम बिल्कुल नए हैं, आप यहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मैं एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से बताऊंगा। 7.3 में एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपका साइन स्क्वायर 2x+5 dx। ओके, इसको इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपसे 2-3 बात करना चाहूँगा जो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा। देखिए, आप लोग जान रहे हैं कि स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े नहीं हैं। हम लोग सिंपल जानते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होता है आपका माइनस कॉस एक्स, ठीक है, विथ प्लस सी साइन। ये मालूम हम लोग को है कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी साइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम करें इसका इंटीग्रेशन साइन 2x+5 का, तो इसका क्या होता था। तो आप लोग पढ़ते थे इसको, आप लोग पढ़ते थे कि इससे इसको पहले टी मान लीजिए, यानी कि पुट 2x+5 इक्वल टू टी। 7.2 में हम लोग पढ़े हुए हैं 2x+5 इक्वल टू टी। फिर यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, यहाँ 2 आया, ये 0 आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 × dx इक्वल टू dt, या फिर काम कीजिए कि dx बराबर यहाँ लिख सकते हैं हम लोग dt/2। ये काम करते थे हम लोग, और इस dx के जगह पे क्या करते थे, dt/2 यहाँ पे पुट करते थे, यानी कुछ ऐसा कि साइन 2x+5 dx की जगह पे हम लोग करते थे, यहाँ पे करते थे हम लोग साइन, इसकी जगह पे करते थे t, और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, dt/2। यानी ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा कुछ इस तरह से कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इंटू dt। तो इसका हो जाएगा आपका साइन टी का कॉस टी होता है ना, यानी 1/2 तो बाहर ही हो गया, इसका हो जाएगा आपका कॉस टी, और कॉस टी विथ नेगेटिव साइन, यानी कि -1/2 कॉस टी। और फिर आप क्या कीजिए कि -1/2 कॉस, जहाँ पे टी का मान जो भी पुट किए थे हम लोग 2x+5, उसको यहाँ पे पुट कर देना है 2x+5। ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इतना लंबा अब नहीं करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि पहले टी मान लीजिए, पहले टी मान लिए, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, और करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या किए, बस वैल्यू पुट करके लास्ट में टी का मान यहाँ पे पुट कर दिए। देखिए, मैं एक जनरल सा एक रूल बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला भी कर सकते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ रहे साइन ax+b इस फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में हुआ ना, 2x+5 यहाँ पर है, यहाँ पे x+b है, स्क्वायर नहीं है, मान लो ये फॉर्म में दिया रहे, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं x के साथ जो भी कोफिशिएंट जुड़ा हुआ रहेगा, ध्यान सुनिएगा कि एंगल में x के साथ जो भी कोफिशिएंट जुड़ा रहेगा वो आपका हो जाएगा बाहर, यानी 1/a हो गया। और साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो यहाँ पे कॉस लिखेंगे, और जो एंगल था वो एंगल यहाँ पे आप लिख दीजिए ax+b। और साइन का जब कॉस होता है तो नेगेटिव भी आता है ना, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव होगी। ये आपका सीधा आंसर हो गया। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन जो था, इसका सीधा सा आंसर लास्ट में क्या आया था, इसका लास्ट में आया था 1/2 cos 2x+5। ये हमारा आंसर आया था, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। अगर मान लो सपोज सर ऐसा रहे क्वेश्चन कि cos, यहाँ रहे मान लो cos b - ax, ऐसा भी तो हो सकता है ना एंगल में, तो सिंपल होएगा। यहाँ पे हम क्या बोलें कि एंगल में x के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा रहे उसको पहले नीचे लिखिए बाय के रूप में, यानी 1 - 1/, अब ये माइनस यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे a माइनस में दिया हुआ है ना, तो -1/a आ गया। और कॉस का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन x होता है, तो साइन x यहाँ पे क्या पूरा ये एंगल है b - ax, ओके, और प्लस c।
ये इस तरह का हम लोग का अप्रोच यहाँ पे रहेगा इस चैप्टर को सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बाकी फॉर्मूला जहाँ जहाँ जो जैसा होगा वहाँ पे हम इसको बताते हुए जाएंगे, ठीक है ना। आप इसको टी मान के बनाइए, आपका सेम आंसर फिर आंसर वही आएगा। ओके, वो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा था। यहाँ पर लोग सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 1 में साइन स्क्वायर 2x + 5। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए यहाँ पर कि हम लोग साइन का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है। साइन स्क्वायर का हमको पता नहीं है, यानी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं कि नहीं हो सकता है इसका, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर टी मानेंगे, मान लो टी मान के क्या फ़ायदा होगा, स्क्वायर तो छूटेगा नहीं, स्क्वायर तो रह ही जाएगा ना। तो किसी तरह वो क्या करना है, इस स्क्वायर को हटा देना है यहाँ से, स्क्वायर को यहाँ से हटा देना है। अब देखो, अगर हम लोग स्क्वायर के रूप में क्या क्या फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग पहला फॉर्मूला जानते हैं सिंपल सा जो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ पर 1, ये जानते हैं। अगर मान लो यहाँ से साइन स्क्वायर को हटाना चाहेंगे हम, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन फायदा होगा क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में वहाँ भी तो स्क्वायर आ रहा है ना, जमला फिर तो वही हो गया। तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है हम लोग को जहाँ पे साइन स्क्वायर को तो हम लिख सकते हैं बिना स्क्वायर के टर्म में, यानी साइन स्क्वायर को लिखेंगे एक ऐसे रूप में जहाँ पे फॉर्मूला में मेरा स्क्वायर नहीं आ रहा हो। तो एक फॉर्मूला आपको हम सिखाए थे, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जिसमें बताएं सिर्फ फॉर्मूला ही बताएं कि आपको 7.3 में कौन सा काम आने वाला है, वो सब फॉर्मूला मैंने आपको हम बता दिए हैं। आप जाइए उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, उसमें थोड़ा ट्रिक बताए हैं कि कैसे उसको याद कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उस वीडियो को बनाए हुए हैं, ठीक है ना। एक बार जाइए, जाके जरूर उस वीडियो को देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, एक फॉर्मूला आपका होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस, या ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2a या 2x बाय 2। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ से 2 को, ये सॉरी 2 यहाँ नहीं होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। यहाँ से 2 को हटाएंगे मान लो, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, और ये 2 अब आ जाएगा यहाँ पे, यानी हम ये लिख सकते हैं, यानी इसके जगह पे हम ये चीज़ को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर के टर्म में यहाँ पे इस चीज़ को नहीं लिख पाएंगे, हम लोग आराम से लिखेंगे। तो क्या होगा मेरा क्वेश्चन, देखो क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ x था वही x यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर x में यहाँ पे ये x है पूरा ना, ये पूरा x हो गया, तो यहाँ पे x की जगह पे लिखेंगे हम पूरा 2x + 5, और ये y हो गया आपका 2, और ये आपका हो गया dx। होप समझ में आपको आ रहा होगा क्या किए यहाँ पे हम इसको इस रूप में हम लिख दिए हैं, ये यहाँ से आया है मेरा, ठीक है। चलिए आगे करेंगे, इसको अलग अलग कर दीजिए। इसको 1 माइनस, पहले इसको पूरा मिला लेते हैं, 1 माइनस कॉस, ये एंगल में पूरा है, इसको गुना कर दीजिए, 4x + 10 ये एंगल हो गया, बाय 2 dx। ओके, आगे करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये 2 तो सबके लिए है ना, इक्वल टू 1/2 dx माइनस फिर 1/2, ये 1/2 ये 1/2 यहाँ लिखें dx। इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग बाई 2 नीचे यानी 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 1/2 यहाँ लिख सकते हैं। ये आपका cos 4x + 10 dx। अब देखिए बन चुका है आपका, इसका सिंपल पता है आपको क्या होगा, dx का x होगा, 1/2 बाहर चल जाएगा यानी x/2 हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा बताओ, -1/2 यहाँ पे इसको लिखेंगे पहले हम, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता था, sin x, तो sin x तो यहाँ पे ये 4x + 10 हुआ ना, और क्या बोले हम, x के साथ जो टर्म लगा रहता है उसको फिर नीचे में बाय में लिख देना, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे इंटू 1/ फिर क्या, एक तो एक्स्ट्रा 4, 1/4। और भी समझ में आपको आ रहा हो क्या लिखी है, cos x का होता है sin x, ठीक है, लेकिन x में क्या है, यहाँ पे x के साथ एक गुना हो, कोएफिशिएंट छुपा हुआ है 4, तो ये 1/4 यहाँ जाएगा, यानी टोटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, x/2 - 1/8 sin 4x + 10 + c, ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन को हम बहुत ही डीपली बताए हैं, इसलिए बढ़िया से रहेगा कि आप इसको एक बार फिर से देखिए,
पूरा समय आएगा, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग इतना बारीकी से हम बारीकी मतलब क्या कि इतना डिटेल हम नहीं उसमें करेंगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को दिया हुआ है आपका इस रूप में, साइन a इंटू कॉस बी। ये आपका अलग एंगल है, ये अलग एंगल है, तो यहाँ पे हम इसको a मान लिए, इसको b मान लिए। अब इस तरफ हम पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं आप जानते हैं कि ऐसा ना जान के हम ऐसा जरूर पढ़े हैं कि 2 साइन a इंटू कॉस बी हो, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन a इंटू कॉस बी, लिख सकते हैं हम लोग साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। कहाँ से आया है हम फिर बोलेंगे, जाके इसका पीछे वाला वीडियो को देखिए, बहुत ही ट्रिक के साथ इसको फॉर्मूला को हम याद वहाँ पे करवाए हैं। ओके, चलिए, यानी हम इस फॉर्मूला क्वेश्चन को ऐसा बना सकते हैं। तो चलिए बना के देखते हैं। अगर हम इसको 2 से गुना कर दें, 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा हमको, तो ना 2 कैंसिल हो जाएगा और ये dx हो गया यहाँ पर। अब देखो ये 1/2 बाहर आ गया। अब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 साइन a इंटू कॉस बी को क्या लिखेंगे, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी यानी 3x प्लस 4x। चलो अब पूरा लिख देते हैं, 3x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस बी यानी 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x, और ये क्या होगा पूरा आपका dx। ये हो गया। फिर वही काम, ये इसके साथ गुना है, ये इसके साथ गुना है, अलग अलग कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या 7x प्लस फिर 1/2 इंटीग्रेशन साइन कितना 3 में गया 4 यानी -x dx। ये हो गया। और आपको पता है, आपको क्या पता है कि साइन -x जो होता था माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन x, ये होता था ना। तो क्या यहाँ पे हम माइनस दे सकते हैं? चलिए अगला स्टेप करेंगे इसको। यहाँ कर लो 1/2 ओके। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, cos x होगा विथ नेगेटिव साइन, तो हो गया यहाँ पे cos x, और cos x के यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x की जगह पे 7x होगा, और x के साथ ही ये कोफिशिएंट लगा हुआ है 7, ये बाय में यहाँ पे आ जाएगा। साइन x का होता है माइनस cos x, तो चलो माइनस लगा दिए, ठीक है। और ये x के टर्म में यहाँ पे 7 जो लगा हुआ है ये बाय में आएगा ना, तो यह नीचे 1/7, इसको ध्यान में रखना है आपको। ओके, फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये साइन माइनस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, ये माइनस बाहर जाएगा, तो माइनस बाहर यहाँ कर दिए 1/2। अब ये बन जाएगा साइन एक्स बन जाएगा ना। तो साइन एक्स का क्या होता है आपका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स जो आएगा तो माइनस माइनस फिर क्या कर देगा यहाँ पे प्लस कर देगा। ये हो गया प्लस यहाँ पर सी, यानी ओवरऑल मेरा जो आंसर हो गया ये हो गया 1/14 विथ माइनस साइन कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस x प्लस सी। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कॉस का टर्म यहाँ पे है, एक कॉस का टर्म यहाँ पे, यहाँ भी कॉस का टर्म है, 3 यहाँ पे कॉस का टर्म है। हम लोग क्या करेंगे, 2 ठो का पेयर बनाएंगे। देखो 2 और 4 6 होता है ना, ये 6 और 6 देखो मिल रहा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे इसको साथ में लेके चलेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, और ये कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मूला तो जानते नहीं है हम लोग, जानते हैं 2 कॉस इंटू कॉस का फॉर्मूला जानते हैं, इसको जानते हैं ना। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, यानी सीधा सा बात यहाँ पे ये बोले स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में 2 से डिवाइड कर दें, और मान लो क्वेश्चन में ही 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, 2 कट जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x dx। ये हो गया। अब देखो 2 कॉस इंटू कॉस भी लग सकता है यहाँ पर, 2 कॉस इंटू कॉस भी, इतना बना देंगे हम लोग यहाँ पर 1/2 कॉस की बात आ रही है, कॉस खराब आदमी है, खराब आदमी लोग साथे रहता है, वहाँ पे साइन अच्छा आदमी नहीं घुसेगा। यहाँ पे बताए थे पहले हम ट्रिक क्या है, फिर इसके पहले वीडियो में जाके देखिए वहाँ पर। 2 कॉस इंटू कॉस पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी यानी कि कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 4x 6x हो जाएगा ना, प्लस कॉस a माइनस बी 2x माइनस 4x कितना हो जाएगा यहाँ पर -2x होगा, -2x को हम लोग 2x भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉस थीटा ही होता है प्लस में, ठीक है ना। ये क्यों होता है, कैसे होता है, अगर आपको जानना तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी बताएंगे एक रीजन कि ये माइनस थीटा बराबर थीटा क्यों होता है।
साइन में क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा होता है। ओके, लेकिन कॉस में क्या होता है आपका पॉजिटिव आ जाता है। क्यों होता है, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। इनटू ये आपका कॉस 6 से तो छूटा हुआ है ना बाबू यहाँ पर, तो कॉस 6x यहाँ पे हम लिख दिए। ओके, चलिए अगला काम क्या है यहाँ पर। अगला काम यहाँ पे ये है कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। यानी 1/2 हो गया, ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 6x प्लस ये हाफ यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन और कॉस 2x इंटू कॉस 6x, यानी कॉस 2x इंटू कॉस 6x dx। अब देखो यहाँ मामला फंस गया, फिर से देखो यहाँ पे स्क्वायर का टर्म आ गया। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो सिंपल इंटीग्रेशन से हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर का टर्म है, इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को हटाने क्या करेंगे, एक फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं जी 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है ना, ये फॉर्मूला एकदम आसान है, आप वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे सीख जाइएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, यानी सीधा सा बात यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x बाय यहाँ पर 2, यहीं से आएगा ना। तो कर देते हैं 1/2, डिविजन का साइन यहाँ पे दिए हैं। कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x/2, यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, यहाँ x था यहाँ 2x हुआ, यहाँ 6x है, यहाँ भी 2 गुना होगा, कितना होगा यहाँ पे 12x हो जाएगा, बाय यहाँ पर 2, ये हो गया आपका dx प्लस। अब देखो ये भी फॉर्मूला है, कॉस इंटू कॉस बी के रूप में आ गया, यानी इस रूप में आ गया। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें हम, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, सेट हो जाएगा ना। अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, बाय 2 करेंगे तो बाय 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 गुना 2 4 बन जाएगा। और यहाँ से आप लगा सकते हैं फॉर्मूला 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस ए प्लस बी, यानी कि 2x प्लस 6x कितना हो गया 8x हो गया, प्लस कॉस यहाँ पे 2x माइनस 6x कितना होगा -4x, -4x को 4x भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इस हिसाब से जो बताया अभी आपको। और ये हो गया dx। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये 1/2 2 बाहर आ जाएगा तो 1/4 हो गया, अलग अलग कर दो इसको, अलग अलग करेंगे यहाँ पर हम लोग, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटू dx ओनली प्लस 1/4 इंटू, सॉरी ये देखो यहाँ पे यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं होता है, मिस्टेक हो गया, स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तो फिर तो झमेला वही रह जाएगा ना। 1/4 इंटू कॉस 12x dx और फिर प्लस इसको अलग करते हैं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन देंगे यहाँ पे कॉस 8x dx, फिर प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग कर दो सबको, कॉस 4x dx। बस यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं, आपका आंसर आ गया। देखो dx का x होता है x/4 प्लस 1/4 पहले से है, कॉस 12x का हो कितना होगा sin 12x, और sin 12x बाबू जब लिखेंगे sin 12x तो लिखेंगे तो ये 12 भी तो है ना यहाँ पे साथ साथ, तो 1/12 यहाँ बीच नीचे आएगा, यानी 1/12 लिख सकते हैं। तो 1/12 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 4 48, चाहे 1/12 लिख दो, यहाँ पे 1/12 लिख दिए हैं। फिर प्लस 1/4 इंटू कॉस 8x का कितना होगा sin 8x, और ये 8 गुना में है, यहाँ नीचे भागा लगेगा 1/8 जैसे यहाँ लगा है। फिर यहाँ पर 1/4 पहले से है, cos 4x का होगा sin 4x, और नीचे में क्या होगा 1/4, ओके प्लस c। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ कॉमन ले सकते हो, यहाँ भी 1/4 1/4 1/4 1/4, एक काम करो 1/4 को यहाँ पे हम कॉमन ले लिए, 1/4 जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा आपका x बचेगा प्लस 1/12 sin 2x बचेगा, प्लस 1/4 बाहर आ गया तो 1/8 sin 8x बचेगा, 1/4 यहाँ भी बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/4 sin 4x प्लस c। ये आपका हो गया आंसर। ओके, 1/4 क्या किया कॉमन ले लिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन 4 में साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है आपको साइन क्यूब x का। जब स्क्वायर का नहीं हो सकता है तो क्यूब का कहाँ से होगा, सो बताइए। तो मेरा पहला मकसद क्या है कि इस क्यूब को हटाना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको, अब जानते हैं कि साइन क्यूब थीटा बराबर होता है 1/4 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा,
यानी कि इसके जगह पे हम ये चीज़ को लिख सकते हैं, और ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन 4 को अपने से डील कीजिएगा आप लोग। बस इसकी जगह पे ये पुट कर दीजिएगा और इंटीग्रेट कीजिएगा, ठीक है ना। आगे आपको एक फॉर्मूला और यूज करना होगा, मतलब यूज एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है ना। cos 3 थीटा टाइप में मिलेगा आपको, cos 3 थीटा के रूप में आपको मिलेगा, इसको एक्सपेंड करना होगा। इसको आप लिख सकते हैं खोलकर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये आपको एक्सपेंड करने के लिए होगा, मेन फॉर्मूला आपका ये वाला है, यहीं से आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। आगे एक टर्म मिलेगा आपको इस तरह से, आप उसको एक्सपेंड कर दीजिए, खोल दीजिए और जोड़ जाड़ के घटा माइनस जो भी होगा कर दीजिएगा, ओके। और करके वो कमेंट बताइएगा कि क्वेश्चन बना या नहीं बना, ठीक है ना। पढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग 5 की ओर। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, क्वेश्चन दिया साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। इसका फॉर्मूला तो लोग पढ़े नहीं है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। अगर एक बात बताइए, अगर हम साइन एक्स को टी मान लें, डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी यहाँ होता था, पता है ना ये वाला। यानी साइन एक्स को टी मानेंगे तो कॉस एक्स के टर्म में यहाँ पे डी एक्स के जगह पे डी टी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यूब में दिया हुआ है, तो कैसे मानेंगे इसको हम लोग। तो एक काम कर सकते हैं, या फिर मान लो कॉस एक्स को टी माने हम लोग, कॉस एक्स को टी मान लें, होगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स यहाँ पर इक्वल टू डी टी, ये कर सकते थे हम लोग, यानी किसी को मान के बना सकते हैं। चलिए काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कॉस एक्स के टर्म में लाते हैं या फिर साइन एक्स के टर्म में लाते हैं। चलिए साइन एक्स पे ही काम करते हैं, ठीक है ना। साइन क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख ही सकते हैं ना। और इसको यहाँ पर रख दीजिए कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ये कर दिए। देखिए कितने आसानी से बन जाएगा। साइन एक्स यहाँ है, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ है, यहाँ कॉस क्यूब एक्स है। यहाँ क्या कीजिए, साइन एक्स को यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इसको कॉस एक्स टर्म लिखेंगे यहाँ पे ना, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब देखो कितना बड़ा ये लग रहा है। आगे करेंगे हम लोग, मान लो तो यहाँ से कर सकते हैं, इसको अंदर ले आइए, यानी साइन एक्स अंदर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस 5x होगा, फॉर ऐड हो जाएगा ये dx, ओके। अब ये सर क्या इतना लंबा चौड़ा कर दिए, देखिए बहुत ही आसान है। आप क्या कीजिए, cos x को t मान लीजिए, ये अंदर झमला कर रहा है ना, आप क्या कीजिए, पुट cos x बराबर t, cos x को t मान लिए तो क्या होगा यहाँ पे, जब cos x को हम t मानेंगे तो हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होता, डी एक्स को यहाँ कर देते हैं, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। यानी अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं टी क्यूब माइनस टी का पावर 5, ये हो गया। और साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिखते हैं, डी टी लिख सकते हैं, विद माइनस साइन, क्योंकि माइनस यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी टी, और माइनस जो यहाँ पे आएगा एक्स्ट्रा, इसको बाहर हम कर देते हैं यहाँ पे। अब आसान से बन गया ना ये वाला। अब इसको कर सकते हैं बाबू इस तरह से, एक काम कीजिए ना जी, माइनस को अंदर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टी पावर 5 पहले लिख दीजिए डी टी, और ये माइनस हो जाएगा बाहर, तो माइनस टी क्यूब डी टी कर सकते हैं यहाँ पे। बस क्या करना है, ये होता है टी 6/6 माइनस टी का पावर 4/4 प्लस सी। बस हमें वैल्यू पुट करना है आपको। टी क्या माने थे हम लोग, cos x माने थे, तो cos 6x/6 माइनस cos 4x/4 प्लस सी, हो गया आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम cos x को t माने हैं ना, आप यहाँ पे sin x को t मान के बना सकते हैं, ठीक है ना। बस करना क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पे हम sin x को तोड़े हैं, आप इसमें cos x को तोड़ दीजिएगा, cos x को लिखिएगा वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और देखिए आराम से बन जाएगा। अब बना के भी हमको बताइए कि बनता है कि नहीं बनता है, ओके। अब ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कोई क्वेश्चन में दम है बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा बनाए ना वैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है, बस क्वेश्चन 4 में कॉस 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 था, यहाँ पे साइन 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 है, ये भी आपको खुद से बनाना होगा, ठीक है ना। हम आपको हिंट कर दे रहे हैं, क्या सर आप भी एकदम मजाक कर देते हैं। हिंट कर दे रहे हैं, यहाँ पे मान लो 2 से डिवाइड कर दें, 2 साइन एक्स, सर गुना कर रहे हैं, 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, 2 से गुना के लिए 2 से भागा भी कर देंगे, 2 और 1 3 हो रहा है ना यहाँ पर, और 3 यहाँ देखो दिख रहा है, तुम पर इसमें काम करो, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी का। इसको तोड़ दो तुम, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला में तोड़ोगे तो क्या होगा यहाँ पर, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी,
ये फॉर्मूला होता है। कर दो काम यहाँ पे कर देंगे हम क्या कि 1/2 इसको लिखेंगे इस रूप में हम लोग। ओके, ठीक है ना। और जैसे क्वेश्चन 4 बनाए हैं वैसे ही आपका ये बनेगा। ओके, और नहीं बने तो फिर बताइएगा, फिर हम वीडियो शॉर्ट्स वीडियो बना के इसका हम डाल देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का शॉर्ट्स बना के डाल देंगे, ठीक है ना। यूट्यूब में शॉर्ट्स होता है ना, वो बना के डाल देंगे। अब आप इसको ट्राई कीजिए, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 वैसा क्वेश्चन नंबर 6। फॉर्मूला अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक वीडियो और बनाए हुए हैं, जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे sin 4x इंटू साइन 8x dx दिया हुआ है। एक फॉर्मूला देखिए हम बताए थे आपको, -2 sin a इंटू साइन बी बराबर cos x प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। सो यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, यहाँ पे आप ए बी कर सकते हैं। यहाँ एक्स वाई कर देते हैं, चलो एक्स वाई यहाँ हो गया, यहाँ एक्स यहाँ वाई हो गया। ओके, समझने में सुविधा होगा। अगर सामने माइनस लगाते हो बाबू, 2 sin x इंटू साइन वाई में अगर सामने माइनस लगाते हो तो यहाँ पे देखो प्लस वाला जो चीज़ होगा पहले होगा, माइनस वाला चीज़ यहाँ पे बाद में होगा। अगर माइनस यहाँ पे नहीं लगाते हो तो माइनस वाला जो एंगल है ना वो पहले हो जाएगा और प्लस वाला एंगल यहाँ पे बाद होगा। बस इतना सा ही इस दोनों फॉर्मूला में अंतर है, दोनों फॉर्मूला सेम है। अगर माइनस यहाँ पे लगाते हैं तो प्लस वाला पहले होगा, माइनस वाला एंगल बाद में होगा। माइनस माइनस तो बीच में रहेगा ही रहेगा। और माइनस यहाँ नहीं लगाते हो तो यहाँ पे माइनस वाला, अगर यहाँ प्लस रखते हो तो यहाँ पे प्लस वाला बाद में होगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा गौर करके देख लीजिए। ओके, सिंपल बात है, माइनस सामने तो माइनस बाद में, प्लस सामने तो प्लस बाद में, हो गया ट्रिक, ठीक है ना। माइनस सामने पहले तो माइनस बाद में, यहाँ प्लस पहले तो यहाँ प्लस बाद में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो वैसे ही बनेगा। फॉर्मूला पता नहीं है, अगर 2 से इंटू करेंगे तो फॉर्मूला में कुछ कुछ मेरा आ जाएगा। 2 sin 4x इंटू साइन 8x और 1/2 से डिवाइड यहाँ पे कर दिए हैं, ये बन गया dx। ओके, अब 2 sin a इंटू साइन भी बन गया ना, 2 sin x इंटू साइन वाई में बन गया ना, इसमें बन गया। इसमें जब बन गया तो कर सकते हैं हम लोग 1/2 क्या लिखेंगे, कॉस 4x माइनस 8x, तो -4x होगा। -4x को अब सिंपल 4x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धरती का ताकत रोक नहीं सकता है आपको। माइनस कॉस x प्लस वाई यानी कि 4x प्लस 8x कितना हो जाएगा, 12x। ओके, ये हो गया। यहाँ पे 4 - 8 -4 को हम लोग 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हम बार बार बोल रहे हैं आपको, -4x को हम लोग लिख सकते हैं cos 4x प्लस में, ठीक है। बस इंटीग्रेट इसको कर देना है अलग अलग करके। 1/2 कॉस 4x का कितना होता है बताओ, एक चलो एक लाइन और लिख देते हैं, cos 4x इंटू डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन माइनस में यहाँ होगा ना, cos 12x इंटू डी एक्स। ओके, इंटीग्रेट करेंगे इसको तो 1/2 cos 4x से कितना हो जाएगा यहाँ पे, sin 4x बाई 4 जो गुना होगा ये यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/8 गुना हो जाएगा ना, और माइनस 1/2 पहले से, और cos 12x का कितना होगा, sin 12x, और sin 12x को 12 जब नीचे आएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो कॉमन निकाल के इसका आंसर निकाल सकते हो, तो ना प्लस यहाँ पे रख सकते हो। कॉमन क्या निकलेगा, 1/2 1/36 जो कॉमन निकलेगा निकाल देना बाहर। ओके, और बाकी काम आप कर सकते हो, ठीक है ना। सॉरी 12 गुना तो 24 होगा, क्या हम भी एकदम बनाते बनाते आपको समझाने में इतना मुश्किल हो जाता है कि खुद गलती कर देते हैं। ये 24 होगा ना, 12 2 पहले से था, 12 नीचे 12 में तो 24 हो गया, 8 कौन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग 8 की ओर। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तोड़ते हैं। क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है बताओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस दोस्ती है तो दोस्ती वाला प्लस के साथ है तो कोसे आएगा ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया डी एक्स, 2 से 2 मर गया यानी बन गया यहाँ पर ये साइन का कॉस होता है 10 स्क्वायर में है तो हो जाएगा यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये क्वेश्चन देखो सिंपल कितना अच्छा यहाँ ये बन गया, लेकिन 10 स्क्वायर का भी हम लोग को पता नहीं है तो इसको हम लोग कर देंगे सेक में चेंज। इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 इंटू यहाँ पे डी एक्स। ओके, ये हो गया। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग जब करेंगे इसको तो ये हो जाएगा बाबू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स -1 डी एक्स, ठीक है ना। अब सर यहाँ भी स्क्वायर हो गया, होगा क्या, एकदम होता है, देखो यही तो फंडा है ना सेक में, सेक को स्क्वायर तो खोजते हैं जी, तब ना यहाँ पे इसका 10x आएगा, भूल गए 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता था। सो यहाँ लिख देंगे हम लोग 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब x बाई 2 एंगल में देखो, एंगल सिंपल x होता तो यहाँ पे x था, लेकिन एंगल यहाँ पे चेंजिंग है बाई 2 है तो नीचे 1/2 करना होगा ना, नीचे 1/2 करना होगा यहाँ पर,
तो 1/2 यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 1/2, ओके। और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका x हो गया, प्लस यहाँ पर c हो गया, और ये आपका हो गया आंसर। या एक काम कर सकते हो, इसको पलटा दो, 2 पर चल जाएगा तो 2 हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x/2 माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ओके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है cos x बाय 1 प्लस कॉस एक्स। पिछला क्वेश्चन भी सेम था ना, ऊपर में था 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ नीचे था 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ हल्का सा अंतर कर दिया है। तो बोले काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन जैसा बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर अगर मान लो इसमें हम 1 जोड़ दें और 1 माइनस कर दें तो ये 1 माइनस 1 कट जाएगा ना, यही बचेगा कॉस एक्स बचेगा आपका, नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको आप एक में ले लो, अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग जब करेंगे तो 1 माइनस 1, ये कट के मान लो 1 बचेगा, 1 टू डी एक्स बचेगा आपका, माइनस, और ये अलग करेंगे यहाँ पर तो 1/1 प्लस कॉस एक्स यहाँ पर होगा ये डी एक्स के साथ, ठीक है। अंतर है बाबू, देखो ये अलग है ये अलग है, अंतर आया कि नहीं आया। अब देखो फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, और माइनस लगा देंगे तो होता है वहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x/2। सिंपल है, ठीक है ना। कॉस में प्लस रखोगे तो कॉस को लाएगा साथ में रे, कॉस में अगर माइनस कर दोगे तुम तो साइन को लेके आएगा ना। प्लस मतलब क्या, इसको ला रहे हो, गोतिया को ला रहे हो तो कॉस के साथ कॉस आएगा, और माइनस के साथ क्या आएगा, साइन आएगा। बाकी सब देखो सेम सेम है, 2 कॉस स्क्वायर x/2, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है। प्लस करोगे तो कॉस हो जाएगा, माइनस करोगे तो साइन हो जाएगा कॉस के साथ, ठीक है। इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा सिंपल x हो जाएगा इसका, माइनस इंटीग्रेशन डायरेक्ट इसका करेंगे नहीं पाएंगे हम लोग, तो 1/1 प्लस कॉस क्या लिखेंगे हम लोग, 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, ओके। और जैसे ये पलटनिया मारेगा तो ये बन जाएगा आपका x, तो x ही रहेगा, 1/2 को बाहर कर दो, ये पलट के क्या हो जाएगा आपका ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। और इसका तो जानते हो क्या होता है, सेक स्क्वायर x/2 क्या होता है यहाँ पे 10, इसका क्या होता है 10x होता है ना, 10x। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x माइनस 1/2 10 स्क्वायर x/2। अब x था तो x हुआ, अब यहाँ पे x/2 है, तो याद करो बाबू, जब साइन 2x होता था मान लो तो कहते थे हम लोग cos 2x माइनस के साथ 1/2, जो गुना में यहाँ पर है उसको भाग करवाते थे ना। अब जब भागा में यहाँ पे एंगल है तो गुना करवा दो सीधा, यहाँ पे गुना करवा देंगे ना, यानी गुना करवा दो यहाँ पर। ट्रिक है सब, ठीक है ना, ट्रिक है, कॉमन चीज़ है, 2 कट जाएगा यहाँ पर, ये प्लस सी यहाँ पे रहेगा साथ में, इसको कहाँ छोड़ दोगे, तो जाएगा x माइनस 10 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो नहीं होता है ना, 10x होता है सिर्फ ना, 10x होता है, 10x/2 प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब देखो इस क्वेश्चन को आप ही बनाओगे, कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग, सर स्क्वायर का डायरेक्ट पता नहीं है, आप तो सीधे 4 लेके आ रहे हो, कहाँ से होगा, तो साइन 4 वाला x को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर डी एक्स, हाँ सही लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी तो झमेला है ना सर, इसका भी तो पता नहीं होता है हम लोग डायरेक्ट, तो ठीक है ना, इसको चेंज करना, इसको तुम बनाते हुए आए ना, पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही था ना जी, इसको लिख दो 1 माइनस कॉस 2x/2, ये फॉर्मूला देखो पहले क्वेश्चन बताए हुए हैं हम, इसका क्या होता है डायरेक्ट, और इस पूरे का होल स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। स्क्वायर को तुम तोड़ोगे मान लो तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर आपका क्या होगा बताओ, तोड़ दो ना इसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में तोड़ दो, क्या होता था 1/4 ए स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, -2ab माइनस 2 इंटू ए बी आपका ये हो गया, ये पूरे के साथ डी एक्स, ये हो गया आपका। उसके बाद अलग अलग कर दो सबको, तो अलग अलग करेंगे तो 1/4 डी एक्स प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x, फिर यहाँ पर माइनस डी एक्स के साथ माइनस 1/4 इंटू 2 कॉस 2x, ये हो गया। अब सर इसका तो कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे सर, साइन 2x/2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2 जो कट्टाओं का कटेगा, देखिए सर फिर यहाँ पे स्क्वायर आ गया,
स्क्वायर जब आ गया तो इसको फिर से तोड़ दो। हम इसको देखो सिंपल खाली इसको करके देख रहे हैं। 1/4 यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो उस जगह पे? फॉर्मूला एक ही है। आप जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर होता है 1 + cos x। ये पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, या नहीं पढ़े सर? हम लोग ये पढ़े ना, 1 + cos 2x इक्वल टू होगा यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x। ये तो पढ़े हो ना? क्या कि एंगल में अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कटेगा तो x बचेगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2x यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर 2x है, यहाँ पर ध्यान देना है बाबू, यहाँ 2x लाना है ना, यानी कि अब देखो इसको लिख सकते हैं, देखो तो ऐसा 1 + cos 2x, ये 2 गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर x होगा। इतनी बारीकी से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे x की जगह पे 2x है, यहाँ x है, यहाँ 2x है और बाकी सब सेम है। तो जब यहाँ x को यहाँ पे 2x किया गया तो 2x कैसे हुआ? जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2x बन जाएगा ना। तो जब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2 से। यानी हम मेरा कहना ये है कि यहाँ कर दिए हम x को 2 से मल्टीप्लाई तो हो गया 2x, तो बराबर, तो जहाँ जहाँ इधर है आपका x वहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या हो जाएगा 1 + cos 2 गुना 2x, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x/2। यानी इसके जगह पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं तो देर किस बात की, लिख देते हैं 1 + cos 4x/2। बाकी इसका कर लोगे, इसका कर लोगे, फिर इसको एक बार इसका इसके साथ और एक बार पूरा इसका इसके साथ करके कर देना बाबू, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। और आने के बाद हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो लंबी बन जा रही है इसलिए हम शॉर्ट्स में थोड़ा सा कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो फिर वही क्वेश्चन है, उसमें था sin 4x dx को करना था, मान लो यहाँ पे 2x था या x ही था मान लो, तो डायरेक्ट ऐसा कर नहीं सकते हैं, तो अलग अलग कर दो। cos स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 - ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 + cos में है ना तो प्लस होगा 1 + cos 4x/2 का स्क्वायर। फिर वही काम बोलेंगे करने के लिए बोलेंगे। और ये कहाँ से आया? ये वहीं से आया जहाँ से पहले बताए थे तुरंत। जब यहाँ पे एंगल जो चेंज करते हो ना फॉर्मूला में, वही एंगल चेंज कर दो, काम आपका बन जाएगा। कर लीजिएगा बाबू, इसको प्लीज़ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा लंबा बन जा रहा है। ओके, क्वेश्चन है sin स्क्वायर x/1 + cos x dx। ये आसान है, हम बता देते हैं आपको, ठीक है ना। देखो इसके जगह तुम क्या लिख सकते हो, इसके जगह तुम क्या लिख सकते हो, स्क्वायर का झमेला है ना। नीचे देखो 1 + cos x दिया हुआ है। सिर्फ ये क्वेश्चन रहता तो कैसे बनता है आपको पता ही है, चेंज कर देना था इसको। अब नीचे में ये चीज़ दिया इसका फ़ायदा उठाएंगे हम लोग। क्या फ़ायदा उठाएंगे? इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 - cos स्क्वायर x क्लास 10 वाला फॉर्मूला से dx बाय नीचे में आपका हो गया 1 + cos 4x, सॉरी 1 + cos x dx, ठीक है ना। a स्क्वायर - b स्क्वायर रूप में तोड़ दो इसको, a + b × a - b, नीचे में 1 + cos x × dx, यहाँ से एक मर गया, बचा क्या आपका 1 - cos x dx, अलग अलग कर दो 1 dx - cos x dx कर दिए, x हो गया माइनस इसका होता है sin x, ठीक है ना, x - sin x और एक कांस्टेंट का साइन प्लस c हो गया आंसर। ख़त्म, 12 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगला वीडियो में 24 क्वेश्चन करवाएंगे हम, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन पढ़िए यार, पढ़िए आप लोग कम से कम, ठीक है ना। ठीक है, चलिए बाय बाय।